नमस्कार दोस्तों। लगभग हर घर में पूजा का स्थान होता है। घर में पूजा स्थल होने से सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें घर के मंदिर में रखने से देवताओं की कृपा बरसने लगती है। मंदिर में खंडित मूर्तियां तो रखनी ही नहीं चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि एक भगवान की मूर्तियां भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह की और भी चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हम में से हर व्यक्ति जो ईश्वर पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसके घर में पूजा का कोई ना कोई स्थान जरूर बना होता है। बहुत से परिवारों में बाकायदा घर में पूजा का मंदिर बनाया जाता है, जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मन में शांति और घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सकारात्मकता रहती है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक भी पूजा घर का बहुत अधिक महत्व है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में मंदिर के जो नियम बताए गए हैं, अगर हम उनकी अनुपालना करते हैं तो हमें बहुत शुभ फल हासिल होते हैं। आज की इस पोस्ट में मैं वास्तु शास्त्र और शास्त्रों के हवाले से कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कौन सी चीज़ें रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साथ ही खुशहाली भी दस्तक देती है, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूजा घर में रखना शुभ फल नहीं देता, वर्जित बताई गई है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियाँ ना रखें, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ रखना शुभ नहीं माना जाता। खंडित मूर्ति होना अशुभ माना जाता है। कभी भी घर में या पूजा घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करना होता है तो इसमें बहुत कठिनाई आती है। यदि संभव हो तो एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर एक भगवान के घर में रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो हमारा पूजा गृह है उसमें कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम हवन या अनुसंधान करने के बाद बची हुई जो हवन सामग्री है वो अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, जबकि ऐसा करना वास्तु के मुताबिक सही नहीं है। बची हुई सामग्री का या तो प्रयोग कर लेना चाहिए या फिर जल में बहाना उचित रहता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर को कभी भी घर की पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है इस दिशा में पूजा घर होना अशुभ होता है, इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही पूजा घर रखें। घर का जो पूजा का स्थान है ना तो वो शौचालय के पास होना चाहिए और ना ही रसोई घर के। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे कभी भूल करके भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूजा घर में क्या क्या चीज़ें रखना शुभ होता है। सबसे पहले तो पूजा घर में शंख का रखना बहुत जरूरी है। केवल शंख ही नहीं बल्कि इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी गई है, जिसकी गूंज से वातावरण में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। कहा जाता है कि घर के मंदिर में शंख जरूर रखें और रोजाना पूजा के बाद इसे जरूर बजाएं। इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, शांति भी बनी रहती है। एक चंदन की बटी और सिल्ली जो है वो पूजा स्थल पर रहनी चाहिए। चंदन जो है वो शांति का, शीतलता का प्रतीक है। चंदन की सुगंध से मन के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क जो है हमारा शांत भाव में रहता है। और इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को आमचन का जल कहा जाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा आमचन करने से पूजा का फल जो है वो दोगुना मिलता है। गरुड़ घंटी भी पूजा गृह में जरूर रखी जानी चाहिए। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे घर की नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते चले जाते हैं। इसके अलावा पूजा गृह में मोर पंख रखना भी बहुत शुभ होता है। मोर पंख को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि मोर पंख भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और उसमें वास करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पूजा गृह में मोर पंख अवश्य हो ताकि भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। शालिग्राम भी पूजा गृह में होना बहुत जरूरी है। एक पत्थर की तरह दिखने वाला शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जिसे मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्सर
घर में तुलसी तो होती ही है, जिसकी पूजा नियमित रूप से की जाती है, लेकिन तुलसी के साथ शालिग्राम का होना और भी शुभ माना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि घर के पूजा गृह में धूप और दीपक का होना भी बहुत जरूरी है। धूप सुगंध का विस्तार करती है, सुगंध से हमारे मन में और मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। इससे आपका मन और घर का वातावरण शुद्ध रहता है, सुगंधित रहता है। सुगंध का हमारे जीवन में वैसे भी बहुत महत्व है। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र होता है। इसके अलावा दीपक भी होना चाहिए। दीपक पारंपरिक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का सृजन हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रत्येक अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति है जो अनिवार्य होती है। इसके अलावा जल कलश भी बहुत से पूजा गृहों में रखा जाता है। जल से भरा कलश जो है वो देवताओं का आश्रय माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें आम के कुछ पत्ते डालकर उसके मुख पर एक नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले में मोली बांध दी जाती है। कई लोग जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। पंचामृत भी पूजा ग्रह का एक अनिवार्य हिस्सा है। पंचामृत का अर्थ होता है 5 प्रकार का अमृत। दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं, और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। इस मिश्रण में रोग निवारण गुण भी विद्यमान होते हैं। गंगा जल तो हर पूजा गृह में होना ही चाहिए। एक तांबे के बहुत से छोटे लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह ही रखें। प्रतिदिन इसका छिड़काव मंदिर के साथ साथ घर में किया जाना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि नैवेद्य को भी बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। देवी और देवताओं को नैवेद्य लगाते रहने से हमारे जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहती है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।